उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा किया गया ग्रीष्मकालीन सम्मेलन। राजधानी लखनऊ में राज्य सरकार द्वारा 1 माह के अंदर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन एवं राज्य परिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों पर यदि प्रस्तावित कार्रवाई नहीं की जाती तो 25 जुलाई 2024 को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना होगा और जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। संघर्ष के दूसरे चरण में 9 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में मोटरसाइकिल रैली निकालकर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे। ये निर्णय आज गांधी भवन में प्रेक्षागृह में आयोजित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के ग्रीष्मकालीन सम्मेलन एवं राज्य परिषद की बैठक में लिया गया। संगठन के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्रा ने बताया कि सम्मेलन में 14 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिनमें पूर्व प्रेषित ज्ञापन की मांगों, पुरानी पेंशन की बहाली, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, 1 अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित शिक्षकों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना का लाभ, अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक पदों पर नियुक्ति आदि के साथ ही एनपीएस के रखरखाव में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं, तदर्थ शिक्षकों की बहाली, विद्यालय समय परिवर्तन में अनियमितता, 8वें वेतन आयोग का गठन, महिला शिक्षकों का उत्पीड़न, शिक्षकों की स्थानांतरण नीति का सरलीकरण, सीबीएसई के समान बोर्ड पारिश्रमिक दरें, माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का समायोजन आदि प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें शीघ्र ही राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने किया। अध्यक्षता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने की थी तथा मुख्य संचालन महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने किया। मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने कहा कि शिक्षा द्वारा परिवार है, शिक्षा जो है वो शिक्षक हमारा परिवार है, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल कराना हमारा दायित्व है। हम समस्याओं का विभाग स्तर एवं शासन स्तर से निस्तारण कराएंगे। अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यदि समस्याओं का 1 माह के भीतर निराकरण नहीं होता तो चरणबद्ध संघर्ष किया जाएगा। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथियों के रूप में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा एवं पवन सिंह चौहान, एमएलसी के अलावा शिक्षक विद्यालय ध्रुव कुमार त्रिपाठी, एमएलसी एवं नेता शिक्षक दल ने संबोधित किया। सम्मेलन में प्रमुख रूप से गौर राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य, मंडलीय एवं जनपदीय अध्यक्ष, मंत्री तथा सदस्य राज्य परिषद सहित 1000 शिक्षक प्रतिनिधि सम्मिलित थे। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। सम्मानित मंच, मेरे लखनऊ मंडल के जॉइंट डायरेक्टर साहब तथा जिला विद्यालय निरीक्षक तथा सम्मानित हमारे सभी साथियों, सर्वप्रथम तो मैं अध्यक्ष महोदय का साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने इस शिविर में मुझे आमंत्रित किया, आपसे संवाद करने के लिए एक मुझे मौका दिया। मान्यवर, हम सब लोग माध्यमिक शिक्षा के कर्मी हैं, एक परिवार है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, हमारा परिवार कैसे मजबूत रहे, हमारी गरिमा कैसे अच्छी रहे, उसमें हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, करते भी रहेंगे और आगे भी करेंगे। करते हैं, शासन भी इसमें संवेदनशील है। हम लोग तमाम मुद्दे जो उठाए गए हैं विस्तृत इसकी चर्चा होती है और इस पर धीरे धीरे सभी समाधान कर रहे हैं। परिसर में बढ़ना है, बहुत जल्दी जो है इसमें शासन ने सैद्धांतिक सहमति करती ये जारी हो जाएगा। इसी बोर्ड परीक्षाओं के रेफरेंस में इसमें सहमति हो गई है। तदर्थ अध्यापकों के संबंध में भी जो है वो
वैकल्पिक समाधान की प्रक्रिया लगातार जारी है और बहुत जल्दी इसमें हम लोग परिणाम देख पाएंगे। एनपीएस के बारे में जैसे बताया, बजट वाला भी कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी माननीय सदस्य महोदय ने जो समाधान दिया था कि भाई जब तक उसको वेतन खाते में राजकीय की तरह हम लोग ना आसान करें तब तक कोई व्यवस्था रेगुलाइज नहीं होगी, उस पर भी विचार चल रहा है और सैद्धांतिक सहमति हुई है। पिछली बार वित्त विभाग की थोड़ी सहमति नहीं मिल पाई, हम लोग इसमें आगे भी इसमें पिछले साल इसको नहीं कर पाए, लेकिन इस साल इसमें लगे। और भी तमाम जो सारे साथियों को याद है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये मुदर्रिस हमारे नौकर नहीं होते, यह भी कहा गया था, हमारे नौकर नहीं है। लेकिन आपके जज्बा ने और तत्कालीन उस समय के हमारे प्रणेता नेता आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय पंचानन राय जी जैसे योद्धाओं की उपस्थिति में हमने सब कुछ प्राप्त किया। अब समय आ गया है बचाने का। कैसे बचे? संघर्षों से प्राप्त उपलब्धियां कैसे बचे? कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। खैर, ज्यादा न कुछ कहते हुए आपके सामने एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। जैसी मेरी समझ रही, जैसा मेरी जानकारी है, उस हिसाब से मैंने यह रिपोर्ट तैयार की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रदेश की राजधानी तहवीश की नगरी लखनऊ में आयोजित ग्रीष्मकालीन शैक्षिक विचार गोष्ठी शिविर एवं राज्य परिषद की बैठक में प्रदेश के विभिन्न अंचलों के पधारे आप सभी शिक्षक प्रतिनिधि साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, बोर्ड परीक्षा तथा उसके तत्काल बाद लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 और उसके संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभावी आचार संहिता के कारण संगठन का राज्य सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका, इसके लिए खेद है। राज्य सम्मेलन आयोजित हो जाना चाहिए था, लेकिन ये परिस्थितियां रही जिनके कारण यह सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया। सम्मानित शिक्षक साथियों, आपने सम्मेलनों में सदैव हम सामायिक परिस्थितियों के संदर्भ में चर्चा करते हुए समुचित निर्णय लेते रहे हैं। आप सभी इससे सहमत होंगे। 1956 से अपने अस्तित्व में आए संगठन ने शिक्षक समुदाय के समक्ष उपस्थित कठिनाइयों का सामना अपनी एकता और समर्पण की भावना से किया तथा अनेक उपलब्धियां अर्जित की। आप कोट करता हूं, 1956 से जब यह संगठन अस्तित्व में आया तो किस बात की अनिवार्यता थी? एकता और समर्पण। उस जमाने के शिक्षकों ने एकता और समर्पण से अनेक उपलब्धियां अर्जित की, जो इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि बनिया के नौकरी करने वाला, बनिया अर्थात प्राइवेट नौकरी करने वाला था, प्राइवेट में काम करने वाला व्यक्ति राजकोष से वेतन लेता हो, राजकोष से पेंशन लेता हो। ये दुनिया का सर्वोच्च उदाहरण है। इस यात्रा में हमें दूरदृष्टता, दृढ़ इच्छा शक्ति धन्यवाद पार्टी को बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाई हमारे श्री नरेंद्र कुमार वर्मा जी जो महामंत्री हैं, बड़े विनम्र भाव से अपने भाव को रखते हैं। भाई डॉक्टर आके त्रिवेदी जो प्रदेशीय मंत्री हैं, भाई अनुराग मिश्रा जी सदस्य राज्य परिषद हैं, डॉक्टर एस.के. शुक्ल जी, भाई विश्वजीत जी, हमारे बगल में मैं बैठा था दादा हमारे कुलवीर साहब जो पूर्व एमएलसी हैं, हमारे जयवीर दादा जो पूर्व एमएलसी हैं, मैं सभी को प्रणाम अभिनंदन करते हुए जरूर बताना चाहूँगा, शिक्षक से मैं बहुत अच्छा से रूबरू हूँ, तो जुड़ा भी हूँ। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, केजी टू पीजी क्लास नर्सरी से लेकर के पीजी तक, एमटेक तक
तो बीटेक, एमटेक, पीएचडी, साथ में बायोटेक, साथ में मेडिकल मैनेजमेंट, सारी शिक्षाओं के साथ में करीब 750 टीचर्स के साथ रहता हूँ। मैं बात में भाग्यशाली मानता हूँ और मैं शिक्षक को प्रणाम करता हूँ कि आप लोग अपने आप को खटा करके अपने आप को इस गर्मी, भीषण गर्मी में जा करके बिजली है नहीं और ये नहीं देखते, जब पढ़ाने लगते हैं तो बच्चों का दर्द को समझते हुए उसको बच्चों को एजुकेट करते हैं, संस्कार भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। और मैं ये भी देखा हूँ बहुत सारे टीचर आर्थिक मदद भी करते हैं। मैं आपको इस महान कार्य को प्रणाम करता हूँ और इस उदारता पूर्वक शिक्षा देते हैं इसको प्रणाम करता हूँ। मैं इसको अच्छी तरह पता है, मुझे होता था, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, कभी कभी फीस है कभी फीस नहीं है, उसको 2 रुपये फीस पढ़ा करती थी। मैं भी सीनियर सिटीजन में हूँ, जब पढ़ा करती थी तो उसको अच्छी तरह पता है। कुछ टीचर आते थे, बड़ा मोटिवेट करते थे, समझाते थे और हकीकत में आज कुछ टीचर की छाप है, कुछ टीचर का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से मैं आपको खड़ा हुआ। ये उनकी कृपा है, ये आपकी कृपा हर चीज बच्चों पर होना चाहिए। आप जिस बच्चों को चाह लेंगे, जिस लेवल पे चाह लेंगे वो बच्चा वो करके दिखाएगा। ये आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा में दम है। तो आप लोग तो राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपकी जो भी चीजें समस्याएं हैं, मानता हूँ बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें सरकार के सामने माननीय सारी चीजें रखते हैं। और हम भी कहीं ना कहीं जब बैठता हूँ किसी मीटिंग में या कभी रहता हूँ तो आपकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ। उन समस्याओं को सरकार भी सुन रही है, समझ रही है और हल करने की पूरी कोशिश करेगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सरकार आपको सुन रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उसको समस्या को जरूर समाधान मिलेगा। मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज साथ में मैं करीब 7-8 हज़ार बच्चों को हर साल जॉब दिलाने का काम करता हूँ, क्या हो जाती है भगवान के पाए। तो आप उत्तर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो और किसी भी पद पर हो, अगर बच्चे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सहपाठी कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, ITI, बीकॉम, BSc बच्चों ने कर रखा है तो 100% जॉब सेम डे मिलेगा। आप एक जो बैग के साथ उसमें नंबर पड़ा होगा कॉलेज कार्यालय का, उस नंबर पर कॉल करिएगा, बताइए कि हमारी बेटी मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, हमारा बच्चा है BSc का रखा है या पॉलिटेक्निक का रखा है या बीटेक का रखा है, इस बच्चे को जॉब चाहिए तो 1 या 2 या 72 घंटे के अंदर जॉब मिलेगी। वरना उसी नंबर बात करिए, हमसे बात करिएगा, हम 3 दिन के अंदर जॉब दिलाएंगे। तो आपके बच्चों की गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के में रहते हैं। शिक्षक की भूमिका बहुत कठिन होती है और हकीकत में शिक्षक ही शिक्षक हो सकता है। तो आपकी जो शिक्षण आराम से पीछे देखना। लेकिन आज जो सम्मेलन तय करेगा, जो प्रस्ताव हैं, चाहे वह NPS के हों, चाहे वह शिक्षा सेवा चयन आयोग के आविर्भाव का हो, चाहे वह सदर शिक्षक हो, स्थानांतरण हो, चिकित्सीय सुविधा हो, रोज जो विद्यालयों के संचालन के जो समय बदलते रहते हैं, जो दिन बदलते रहते हैं, तमाम समस्याएं हैं। उनका निराकरण होना है और एक शिक्षक संगठन का सेवक होने के नाते
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सारे प्रस्ताव डायरेक्टर महोदय के ही द्वारा जाते हैं। दो 2005 से एनपीएस के रख रखाव की कोई जिम्मेदारी किसी अधिकारी की आज तक सुनिश्चित नहीं हो सकी। कर दिया। दिनांक 22 जून 2024 को राज्य परिषद की बैठक एवं शैक्षणिक कार्यगोष्ठी शिविर के अवसर पर मेरे द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का आय व्यय विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी जनपदों के पदाधिकारियों की जागरूकता, कर्मठता तथा उनके क्षेत्र के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मठ साथियों के सक्रिय सहयोग के परिणाम स्वरूप संस्था शुल्क केंद्रीय कार्यालय में संविधान द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा कराया जा सका है, जिसके लिए ये सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। इस उपलब्धि का संपूर्ण श्रेय संगठन के प्रदेशीय एवं जनपदीय पदाधिकारियों की दूरदर्शिता एवं कार्यशैली को जाता है। इस कार्य में संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री, माननीय विधायक, प्रदेशीय कार्यकारिणी एवं के पदाधिकारी एवं सदस्यगण तथा जनपदीय पदाधिकारियों की कार्यक्षमता, जागरूकता तथा सहयोग सराहनीय रहा है। साथियों, 20 साल तक वेतन का भुगतान किया जाता है और एक बार में तो एक झटके के साथ कह दिया जाता है कि आप अयोग्य हैं, आपकी नियुक्ति सही नहीं है। वो कौन सा कानून है? सरासर अन्याय है उन लोगों के साथ में, उनको निकाल दिया जाता है। एकल स्थानांतरण का विषय हो, चाहे समायोजन की बात हो, उपाधिक अवकाश की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, मैं महासंघ की ओर से सारी मांगों का समर्थन करता हूँ और मैं देखता हूँ कोई भी मांग ऐसी नहीं है जिसमें सरकार को चल दूर करने में कहीं कोई परेशानी हो। लेकिन हठधर्मता जब होती है तो फिर मनमानी आज जो चल रही है, मनमानी के चलते ये समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। हमको चिंतन की आवश्यकता है। ये शिविर होता ही इसलिए है, विचार गोष्ठी है। हमको आज चिंतन की आवश्यकता है कि आज कहाँ कमी रह जा रही है हमारे आंदोलनों में, कहाँ कमी रह रही है हमारे संघर्षों में। तो मैं तो यही अनुभव करता हूँ कि आज सरकारें चलाने की पद्धति बदल गई है। अभी आदरणीय सुरेश त्रिपाठी जी 3 पूर्व प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे थे कि हमारे मंच पर आए थे, किस प्रकार से हुए थे। कि आज के दौर में हम कल्पना कर सकते हैं, एक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नाम का संगठन चलता है, उसने 1 साल पहले बड़े प्रयास के साथ गुजरात में महोदय को आमंत्रित किया। उस कार्यक्रम को मैंने देखा कि उस कार्यक्रम के आदरणीय भाई डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आपके उपाध्यक्ष आदरणीय राधे रमन त्रिपाठी जी भी कृपा पूर्वक पधारे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उन्होंने बताया, हमारे महामंत्री जी ने हमारे लखनऊ के माननीय संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, आज डॉक्टर प्रदीप सिंह जी यहाँ हैं। मैं बहुत काल से परिचित हूँ, मेरे जनपद में भी रह चुके हैं, मेरे जनपद के पड़ोसी भी हैं, मेरे मंडल के साथी हैं, मेरे घरेलू साथी। और निश्चित रूप से मैं आज ये कहूँगा, उनकी कार्यशैली आजकल के शिक्षा अधिकारियों के नहीं, जो छत शिक्षा अधिकारियों को बन रही है। आज हमारे अनेक साथी कह रहे थे और हमारे बीच में इस लखनऊ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक भाई राकेश पांडे जी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे आमंत्रित करते हैं। समय बचाने के लिए जब तक शिक्षा निदेशक महोदय आ रहे हैं,
हम अपने साथियों से अनुरोध करते हैं कि वो आगे की